हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है कंपटीशन की वो बहुत ही शानदार शुरू होगी एडो लॉन्चर के साथ। एडो लॉन्चर पे नीट टेस्ट सीरीज़ में या एम्स टेस्ट सीरीज़ में मिशन एम्स में हम लेके आए हैं आज फिर से एक टेस्ट जिसमें हम कुछ चैप्टर्स को लेंगे और उसमें से बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस को आपके सामने सॉल्व करेंगे। आप भी इसमें पॉज करके एक बार सॉल्व करना और हर मंडे को जो हमारी ये सीरीज़ चलती है उसको ज़रूर आप फॉलो करना, ठीक है। तो हमारा जो मिशन है वो है एम्स और इसे साथ में मिलके हमें कंप्लीट करना है। तो मैं आपका साथ दे रहा हूँ, मेरे हिस्से की मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपको अपने हिस्से की मेहनत करना है, ठीक है। तो यहाँ जाना है हमें और यहाँ जाने के लिए हमें बहुत सारी मेहनत करना है और कोई भी जो स्ट्रैटेजी है वो होती है सिर्फ हार्डवर्क करना। तो सिर्फ आपको हार्डवर्क करना है, अच्छे तरीके से अपने नोट्स कंप्लीट करने हैं और पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहना है। बाकी आप सब कुछ खुद ही कर लोगे। ऐसा मत सोचो कि मैं कितने घंटे पढूं, बस पढ़ते रहो, ठीक है। ये मत देखना कि हाँ यूट्यूब पे कितने सफिशिएंट आवर्स है पढ़ने के लिए। सफिशिएंट तो हम बोल सकते हैं कि जितना आप पढ़ सकते हो उतना ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ हमारे पास है कि एम्स अगर जाना है तो पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा अपने को। आज के जो चैप्टर्स है हमारे पास वो है जीओसी, आइसोमेरिज्म, केमिकल, आयोनिक और थर्मोडायनामिक्स। ये 11th के चैप्टर्स हैं, इनको आप प्रैक्टिस करना अच्छे से। अच्छे क्वेश्चन हमने निकाल के लाए हैं जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए, तो हमारे पास पहला सवाल है, जीओसी का पहला सवाल दिया है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रैंक्स द साइक्लोअल्केन्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेन पर मिथिलीन ग्रुप। स्ट्रेन पर मिथिलीन ग्रुप अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेन किस में आएगा। तो हमें पता है जितनी छोटी रिंग उतना ज़्यादा स्ट्रेन, ठीक है। क्योंकि ज्योमेट्रिकल एंगल मैच नहीं करता उसका स्ट्रेन जो है, एंगुलर स्ट्रेन, बेयर स्ट्रेन थ्योरी में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो 3 मेंबर की रिंग, तो साइक्लोप्रोपेन यहाँ कम नहीं, साइक्लोप्रोपेन सबसे ज़्यादा आएगा, साइक्लोप्रोपेन सबसे ज़्यादा। साइक्लोप्रोपेन यहाँ है, साइक्लोप्रोपेन के बाद साइक्लोब्यूटेन। तो सही ऑप्शन क्या होगा हमारा बी, मतलब 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 मेंबर की रिंग सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, 6 मेंबर की रिंग सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। नेक्स्ट, के पी बाई के सी हमें निकालना है इन तीनों के। तो के पी डिवाइड बाई के सी, के पी इज इक्वल टू होता क्या है, के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी, आर टी की पावर डेल्टा एन जी। तो के पी डिवाइडेड बाई के सी इज इक्वल टू आर टी, आर और टी की पावर डेल्टा एन जी। आर की वैल्यू कितना लेना है, आर टी की वैल्यू 24.62, 24.62 की पावर डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी कितना है यहाँ पे 2 और यहाँ कितना है, 1, यहाँ 1, तो टोटल इधर हो गया 2, इधर हो गया 2। तो अगर हम देखें यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, मतलब के पी बाई के सी यहाँ कितना आएगा 1, के पी बाई के सी यहाँ कितना आएगा बेटा 1, कितना आएगा 1। तो फिर ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। हमारे पास बचे 3 ऑप्शन, ए बी और डी। ए बी डी में से अब चेक करते हैं, सब लोग ध्यान देना। यहाँ कितना है 1, डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी है 1, तो के सी बाई के पी 24.62 आएगा। 24.62 यहाँ दिया है और यहाँ दिया है, ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। लास्ट डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे -2 और यहाँ कितनी -4, तो -2 आ जाएगी। तो के पी डिवाइड बाई के सी इज इक्वल टू 24.62 और यहाँ आ जाएगा -2। तो के पी अपॉन के सी इज इक्वल टू 1/24.62 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब ये आ जाएगा 625, लगभग 1/625। तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि बहुत छोटा नंबर आने वाला है अब तो सही ऑप्शन क्या होगा डी, क्योंकि 1 अगर आप देखोगे 625 तो ये तो बहुत छोटा नंबर आएगा। जब हम डिवाइड करेंगे तो माइनस में पावर्स आएंगे। तो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारे लिए राइट ऑप्शन होगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट, इनमें से कौन एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब मुझे बताओ एरोमेटिक के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए थी हमारे पास। पहला, वो साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा कि प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक प्लेनर। थर्ड, उसमें कॉन्जुगेशन होना चाहिए, साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेशन। एंड फोर्थ, हकल रूल ऑक्यूपाई करना चाहिए, ऑबे करना चाहिए। तो 2, 6, 10, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। इसमें 2 है, इसमें तो 4 है, ये एंटी है। इसमें 8 है, इसमें ये तो नॉन एरोमेटिक है। तो बी, सी और डी जो है वो एरोमेटिक नहीं है। बी, सी, डी एरोमेटिक नहीं है। ऑप्शन बी आ गया हमारे लिए राइट ऑप्शन, ठीक है।
चलिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग। ये सब क्या है, नेगेटिव चार्जेस है बेटा। ये सब जो है वो, एक सेकेंड, ये क्या है सभी, एक सेकेंड, फोर्थ का, हाँ, ये सब क्या है, नेगेटिव चार्जेस है, नेगेटिव चार्जेस है, ठीक है। कार्बन आयंस है, हमें कार्बन आयंस, अच्छा कार्बन आयंस इतना क्यों सोच रहे हैं हम, कार्बन आयंस दिया है क्वेश्चन में, नेगेटिव है पॉजिटिव है दिख नहीं रहा था। चलो, तो फिर ये तो सबसे पीछे आएगा, क्योंकि 3 डिग्री कार्बन आयन सबसे पीछे आएगा, तो 1 सबसे लास्ट में, इसको हटाओ। ये रेजोनेंस वाला कार्बन आयन है, तो ये सबसे आगे, तो सेकंड सबसे आगे, फर्स्ट सबसे पीछे, दोनों में है। फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे, थर्ड और फोर्थ में ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, फोर्थ की, इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, तो डी ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है इसलिए इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। यहाँ ज़्यादा की होगी क्योंकि यहाँ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Kp और Kc कहाँ इक्वल नहीं है, तो Kp और Kc के लिए हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है कि डेल्टा Ng की वैल्यू जो है वो कैसे चाहिए, 0 चाहिए। अगर डेल्टा Ng 0 है तो Rt कितना हो जाएगा, 1, तो Kp और Kc इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ देखते हैं हम डेल्टा Ng, यहाँ कितना है, प्रोडक्ट के मोल्स 2 और रिएक्टेंट के मोल्स भी कितने हैं, 2, यहाँ कितने हैं 2 और यहाँ भी कितने हैं 2, चलो ठीक है। यहाँ कितने हैं 2, यहाँ कितने हैं 2, ठीक है। यहाँ कितने 2 और यहाँ कितने 3, नहीं एक सॉलिड तो हमें नहीं लेना, तो ये ऑप्शन डी होगा, ठीक है, राइट ऑप्शन इसका। चलो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल, इनमें से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कौन है, तो कार्बन आयन इज नॉट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, तो 1 तो जहाँ होगा उनको हटा दो, 1 हटा दिया, ऑप्शन एक ही बचा। ये क्या है, कार्बोकैटायन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। कार्बीन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, नाइट्रीन ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, ठीक है। ये कार्बीन है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा। ये सभी क्या है, कार्बन आयंस, ठीक है। कार्बन आयंस की हमें क्या करना है, डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगाना है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ये तो सबसे कम होगा, ठीक है। ये सबसे पीछे आने वाला है, ये सबसे पीछे देख लेते कहाँ है, ये सबसे पीछे कहाँ है, ये सबसे पीछे कहाँ है, फर्स्ट ऑप्शन में, ठीक है। और यहाँ है, चलो इन दोनों को हटाओ। सबसे आगे कौन होगा, तो ये है बेंजीन वाला और 3 क्लोरीन वाले। तो 3 क्लोरीन वाले जो है ना वो करेंगे, इनके पास डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, क्या करेंगे, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस 3 क्लोरीन करने वाले हैं, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो CCl3 सबसे आगे, ये सिर्फ दिख रहा है कहाँ, ए में। तो हमारा ऑप्शन क्या है, सेवन्थ का क्या आ जाएगा, ए, सेवन्थ का आ जाएगा ए। फॉर स्टेबिलिटी इनकरेक्ट ऑर्डर, तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव, एक सेकेंड इसको सही से ये सही से क्या कर रहे हो, सब दिख नहीं रहा है हमें बेटा। ये है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये भी है नेगेटिव चार्ज और ये भी है नेगेटिव चार्ज। तो पहला, और तो हमारे पास ऐसा लग रहा है कि पहला वाला ऑर्डर जो है, एक सेकेंड, एक नेगेटिव, ये रेडिकल है, ये क्या है, पॉजिटिव, ये क्या रेडिकल, ये बेटा पॉजिटिव है सर, पॉजिटिव है नेगेटिव है, कंफ्यूज हो रहे हो क्या। ये देखो 9 अल्फा हाइड्रोजन, ये 6 अल्फा हाइड्रोजन, ये 3 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसकी स्टेबिलिटी कैसी है, ये इनकरेक्ट है। कैसी स्टेबिलिटी है, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। हाँ, अगर मान लो यहाँ हम कार्बोकैटायन के लिए लिख रहे हैं ना, तो ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर हम मान लेते, दोनों पॉसिबिलिटी लेते हैं कि अगर कार्ब अनायन होता तो ये जो स्टेटमेंट दिया है वो सही हो जाता, ये सही हो जाता, ठीक है। हम दोनों लेके चलते हैं, कार्बोकैटायन होता तो सही होता, कार्बन आयन होता तो कार्बोकैटायन होता तो मतलब इनकरेक्ट हो जाता, कार्बन आयन होता तो करेक्ट हो जाता। ये रेडिकल अगर देखें तो इसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी, ये 2 डिग्री है, 1 डिग्री, ये भी सही है हमारे पास। ये क्या है, नाइट्रो माइनस आई है तो पॉजिटिव दिख रहा है हमें, ये पॉजिटिव दिख रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज से माइनस अगर लगता है तो स्टेबिलिटी डिक्रीज़ करती है, तो ये तो इनकरेक्ट ऑर्डर है, ठीक है। और 2 डिग्री फिर Cl के पास आया, तो ये भी सही है। तो अगर देखा जाए तो फिर 2 अगर आंसर होंगे उनमें से एक ही सिलेक्ट करना, तो C होगा हमारा। फिर हम मान लेंगे ये क्या होगा, कार्बन आयन, तो ये कार्बन आयन होगा मतलब नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तीनों नेगेटिव चार्ज है, फिर ऑर्डर ये सही आएगा, क्योंकि 2 ऑप्शन तो हो नहीं सकते, मल्टीपल करेक्ट तो होता नहीं है हमारे पास, या जाएगा ऐसा, ठीक है। फिर से उसी तरीके के सवाल, सबसे ज़्यादा कौन होगा, CCl3।
तो इनको हटाओ, CCl3 सबसे आगे, और सबसे पीछे कौन आएगा, ये, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, CH3 में अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, ऑप्शन सी हमारे लिए राइट ऑप्शन होगा। कार्ब अनायन की स्टेबिलिटी हमें पता है, कार्ब अनायन स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I-M, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I+M। चलिए आगे बढ़ा जाए। लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोइथेन। तो देखो जब भी ये नाइट्रोजन वाले आते हैं ना, तो सबसे पहला काम क्या होता है बेटा हमारा, कि नाइट्रोजन ने 5 बॉन्ड पर कहीं बनाया है क्या, वो चेक करेंगे। तो यहाँ नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए, यहाँ नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए, यहाँ नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए, और यहाँ भी नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए, ठीक है। फिर पाई बॉन्ड कितने हैं इनमें, 2, इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं, 1, ठीक है, इसमें 1 है, इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं, 2, इसमें पाई बॉन्ड कितना, 1, इसमें पाई बॉन्ड कितना, 1। अब एक वाले को हटाते तो ये तो मोस्ट हो गया, ये तो मोस्ट हो गया। अब ए में क्या करेंगे, चार्जेस, तो ये है नेगेटिव चार्ज, ये दोनों है पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज जो है वो पास पास आ गए, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो सी ऑप्शन होगा हमारा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज एकदम साइड में आ गए, नेबर्स पे आ गए, तो पॉजिटिव चार्ज नेबर्स पे कभी स्टेबल नहीं होते, ठीक है। नॉट रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये बैक बॉन्डिंग अगर करेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, जो कि यहाँ हो गया, ये तो सही है, ये भी सही है। फिर अगर हम देखें अच्छे से तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ आ गया, तो डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, वो तो यही हुआ है, तो सी भी सही है। यहाँ 3 पाई बॉन्ड हो गए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, पाई बॉन्ड्स एकदम से बढ़ कैसे सकती है, तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो सही आंसर क्या आएगा, डी। हमारा आंसर क्या आएगा इसका, डी। चलो न्यूमैन प्रोजेक्शन इसका निकालना, ये क्या है, सॉहस प्रोजेक्शन, ये क्या है, फॉर द न्यूमैन प्रोजेक्शन, अच्छा, फॉर द फॉलोइंग न्यूमैन प्रोजेक्शन, अच्छा ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है, इसका हमें क्या करना है, सॉहस निकालना है। तो देखो ये गॉच स्ट्रक्चर है, इसको क्या कहते हैं, गॉच स्ट्रक्चर। तो पहले क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल लो, ऐसे उठाओ, इसको ऐसे उठाओ और ऐसे बाहर निकालो, ऐसे उठा के ऐसे बाहर निकालो, तो क्या आएगा, देखो यहाँ ऐसा कुछ, ये क्लोरीन, ये हाइड्रोजन, बीच में एक डंडे निकाल लो, और फिर क्या करो, जो नीचे वाला सर्कल है उसको ऐसे बाहर निकाल के चिपका दो। तो जैसे बाहर निकाल के चिपकाओगे, जो क्लोरीन है, एक सेकेंड, जो क्लोरीन है वो कुछ हमें दिखेगा इस तरीके से, हाँ क्लोरीन हमें कहाँ दिखेगा, इस तरीके से, यहाँ क्लोरीन आएगा, यहाँ आएगा हाइड्रोजन, और यहाँ आएगा हाइड्रोजन। तो ऐसा कहाँ दिख रहा है हमें, देखो ऑप्शन बी में, कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी में। ये तो नहीं है, क्लोरीन नीचे आ गया, यहाँ ये अलग अलग चले गए, यहाँ भी अलग अलग हो गया, ऑप्शन बी राइट ऑप्शन होगा। जस्ट दोनों को उठा के ऐसे सेपरेट करना है, ऐसे सेपरेट करना है। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बेसिसिटी ऑफ अराइल अमाइंस, अराइल अमाइंस मतलब ये अनिलीन की बात हो रही है, अराइल अमाइंस मतलब अनिलीन की बात हो रही है, अनिलीन जैसों की। तो अराइल अमाइंस आर जनरली लेस बेसिक दैन अल्काइल अमाइंस, सही है, बिकॉज नाइट्रोजन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आर डीलोकलाइज्ड बाय इंटरेक्शन विद द एरोमेटिक रिंग, सही है ये तो, कि इसका जो लोन पेयर होता है वो रेजोनेंस में होता है, तो ये लोन पेयर अपना दे नहीं सकता, अगर दे नहीं सकता तो इसकी बेसिसिटी कम हो जाती है नॉर्मल अल्काइल अमाइन से, मतलब RnH2 से। अराइल अमाइन जनरली मोर, ये तो नहीं हो सकता, अराइल अमाइन जनरली मोर नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं, अराइल अमाइन जनरली मोर, अरे भैया बिल्कुल नहीं हो सकता, 3 बार मना कर दिए, ठीक है। चलिए द प्रेडिक्ट रिएक्शन पॉजिटिव एंट्रोपी, डेल्टा एस पॉजिटिव किसी रिएक्शन में कब होगा, जब डेल्टा Ng की वैल्यू पॉजिटिव होगी, जब डेल्टा Ng की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ डेल्टा Ng देखिए नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो 2 गैसेस है और यहाँ 1 है, तो डेल्टा Ng यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, गैस, और यहाँ डेल्टा Ng कितना आ जाएगा, पॉजिटिव। तो आंसर क्या आएगा, सेकेंड एंड थर्ड, ऑप्शन सी क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। असर्शन हमें दिया हुआ है, असर्शन दिया है QP छोटा है KP से, तो रिएक्शन डायरेक्शन ऑफ रिएक्टेंट नहीं, मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ रिएक्टेंट नहीं, प्रोडक्ट की तरफ, क्योंकि KP अगर बड़ा होगा तो ये जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। कौन सा डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। रिएक्शन कोएफिशिएंट इज डिफाइंड इन द सेम वे एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट एनी स्टेज ऑफ रिएक्शन, ये तो सही है। रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है, कंसंट्रेशन एट एनी, कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर्स का रेशो एट एनी स्टेज ऑफ द रिएक्शन। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी आ जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़े, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है सारी चीज़ें। चलो
डेल्टा एस नेगेटिव, डेल्टा एस नेगेटिव का मतलब क्या होगा, डेल्टा एस नेगेटिव का मतलब क्या होगा कि डेल्टा एन जी नेगेटिव होगा, डेल्टा एन जी नेगेटिव होगा, ठीक है। तो डेल्टा एन जी यहाँ देखते हैं, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ चेक करो 1 atm से 8 atm, प्रेशर अगर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स पास आएंगे, मॉलिक्यूल्स पास आएंगे, मॉलिक्यूल्स पास आएंगे तो एंट्रोपी कम हो जाएगी। तो ये सही आंसर है। यहाँ चेक करो डेल्टा एन जी पॉजिटिव है, ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि ग्राफाइट में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स दूर चले जाते हैं, पैकिंग थोड़ी कम हो जाती है, तो सही है, बी ऑप्शन सही है। फॉर द गैस फेज रिएक्शन, गैस फेज रिएक्शन के लिए यहाँ डेल्टा एन जी देखो तो कितना है, डेल्टा एन जी 1 है, ठीक है। डेल्टा एन जी अगर पॉजिटिव है, डेल्टा एन जी अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा एच भी ग्रेटर दैन 0 होगा और डेल्टा एस भी ग्रेटर दैन 0 होगा, डेल्टा एच भी ग्रेटर दैन 0 होगा, डेल्टा एच भी ग्रेटर दैन 0 होगा। तो ऑप्शन आ जाएगा डी, दोनों ग्रेटर दैन 0 होंगे, ये चीज़ ध्यान रखना है, दोनों ग्रेटर दैन 0 होंगे। फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन प्रोसीड, करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम ऑलवेज इंक्रीजेस, सही है ये तो। फ्री चेंज ऑलवेज नहीं, डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। टोटल एंट्रोपी चेंज इज ऑलवेज नेगेटिव, नहीं, टोटल एंट्रोपी चेंज इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये सही है। अब मोर करेक्ट हम देखें तो डी आएगा। टोटल मतलब क्या, यूनिवर्स का टोटल आएगा, यूनिवर्स का, तो ये हमेशा पॉजिटिव चाहिए, ग्रेटर दैन 0 चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CH4 ये 360 है, C2H6 की एनर्जी दी है 620, देन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CC। अब देखो CH4 कुछ ऐसा होगा, CH4 कुछ ऐसा होगा, और इसमें टोटल जो 4 बॉन्ड की एनर्जी है वो 360 है। तो एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी कितनी हो जाएगी, बॉन्ड एनर्जी एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की कितनी हो जाएगी, 90, कितनी हो जाएगी, 90, ठीक है। अब सुनो आगे ध्यान दो, यहाँ कुछ ऐसा है C2H6 में, C2H6 में बताइए कितने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, कितने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, 6। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं, 6 प्लस एक कार्बन कार्बन बॉन्ड है, इन सबको मिला के बनेगा कितनी एनर्जी, 620। 6 इंटू कार्बन हाइड्रोजन की 90, तो 6 इंटू 90 प्लस CC का निकालना है 620, 9 इंटू 6 54, तो CC की आ गई 620 माइनस 540, ये आ गया 80, 80, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, लार्ज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा G नॉट करस्पॉन्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस RT/ln, ये होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी आएगी, स्मॉल आएगी, बहुत ज़्यादा छोटी आएगी, और स्मॉल के साथ साथ ये पॉजिटिव ही रहेगी, के की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये पॉजिटिव ही रहेगी। तो स्मॉल बट क्या होगा, क्योंकि जब देखो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है तो ये इधर आएगा, माइनस होगा, तो लॉग के की वैल्यू ऐसे आ जाएगी, -1 मान लेते RT, ऐसा हो जाएगा। अब ये के जब हम निकालेंगे तो पावर में बहुत छोटा नंबर आएगा, तो छोटा नंबर आएगा, मान लो तो 10⁻12 -15 ऐसे आएगा फॉर एग्जांपल। तो पॉजिटिव तो होगा लेकिन बहुत छोटा होगा, ऑप्शन ए, स्मॉल पॉजिटिव वैल्यूज। H+ इज इक्वल टू, ये है √KW इंटू K/C। अब देखो K दिख गया, मतलब समझ गया कि वीक कौन है, एसिड है, वीक कौन है, एसिड है। ये किसका सवाल है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट का, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट का सवाल है, ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट का सवाल है, क्लियर। अब सुनिए, ध्यान देना अच्छे से, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट में अब ये कौन सी हाइड्रोलिसिस है, ये कौन सी हाइड्रोलिसिस है, अनायनिक हाइड्रोलिसिस, क्योंकि एसिड वीक है तो अनायनिक हाइड्रोलिसिस है, मतलब बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। अब यहाँ दोनों तो न्यूट्रल है, यहाँ बेस वीक है, ये नहीं हो सकता। CH3COOH एसिड वीक है, NaOH, ठीक है, ये हो सकता है क्योंकि यहाँ NaOH और HCN का है, ठीक है, ये हो सकता है। CH3COONA ये हो सकता है, NH4 नहीं, एसिड स्ट्रॉन्ग हो गया, H2SO4 स्ट्रॉन्ग हो गया ना, तो ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। CH3COO दोनों वीक हो गए यहाँ, ये दोनों वीक हो गए, ये भी नहीं हो सकता। सही ऑप्शन क्या है, बी, सही ऑप्शन क्या है, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वन ऑफ द शॉर्टेस्ट CCl बॉन्ड। देखो शॉर्टेस्ट CCl बॉन्ड पूछा है, तो बॉन्ड लेंथ जो है
वो कम होती है जब रेजोनेंस ज़्यादा होगा। रेजोनेंस ज़्यादा होगा तो आपको रेजोनेंस चेक करना है। रेजोनेंस कब होगा? जब कॉन्जुगेशन होगा। और कॉन्जुगेशन कैसे चेक करते हैं? टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन में हमने पढ़ाया है। तो यहाँ कॉन्जुगेशन नहीं है, यहाँ लोन पेयर सिंगल डबल का कॉन्जुगेशन है, यहाँ तो कॉन्जुगेशन है ही नहीं। लोन पेयर सिंगल सिंगल हो गया, ये भी नहीं है, यहाँ कॉन्जुगेशन नहीं है, तो ऑप्शन आ जाएगा बी। बी की बॉन्डिंग सबसे छोटी होगी क्योंकि वहाँ रेजोनेंस हो रहा है भाई, रेजोनेंस हो रहा है वहाँ पे। मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी मतलब मैक्सिमम स्टेबिलिटी, मैक्सिमम सटेबिलिटी। मैक्सिमम सटेबिलिटी किस में होगा? मैक्सिमम सटेबिलिटी किस में होगा बोलो? जो एंटी स्ट्रक्चर होगा, एंटी स्ट्रक्चर। तो एंटी स्ट्रक्चर तो एक ही, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। चलो आगे बढ़ते हैं। आसान आसान सवाल है यार, जल्दी से इसको ख़त्म करो। ये देखो क्या है, CH3 COO, ये और ये दोनों एक दूसरे की क्या है? टोटोमर्स है। ए का क्या हो जाएगा? टोटोमर। ए का क्या हो जाएगा? सॉरी मेटामर, मेटामर। तो ए का आ जाएगा आर, ए का आ जाएगा आर, ए का आ जाएगा आर। तो ये हटाओ, ये हटाओ। फिर ये क्या? पोजीशन। बी का क्या हो जाएगा? पोजीशन। तो बी का आ जाएगा क्यू, बी का आ जाएगा क्यू। दोनों जगह सेम है। अरे भैया अब देखते हैं ये सी का क्या है। सी तो टोटोमर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। तो सी का आ जाएगा एस, सी का एस। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल नॉट जीरो स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर फॉर्मेशन? H+ का तो होता है, यूपीएससी ने कहा है ये होता है। ग्राफाइट का भी होता है कार्बन में, ये गैस का भी रेडॉन का होता है। SN जो है वो वाइट का होता है, वाइट का जीरो होता है। तो ये नहीं होगा, ग्रे दिया है, वाइट का जीरो होता है। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ फॉर्मेशन, N2O4 का फॉर्मेशन, तो N2 + H2 यहाँ मिल जाएगा हमें N2H4। फॉर्मेशन में 1 मोल होता है, रिएक्शन बैलेंस करेंगे ये 2 आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मेशन निकालना है और दिया क्या है? बॉन्ड एसोसिएशन। फॉर्मेशन निकालना है, दिया क्या है? बॉन्ड एसोसिएशन। तो जो निकालना हो, जो निकालना हो, जो निकालना हो उसकी रिएक्शन लिखो। उसकी क्या करो? रिएक्शन लिखो। जो निकालना हो उसकी रिएक्शन लिखो। और जिससे निकालना हो, जिससे निकालना हो, किससे निकालना है? बॉन्ड एसोसिएशन का, उसका फॉर्मूला लिखो, उसका फॉर्मूला लिखो। ठीक है, क्लियर? ये कोई दिक्कत इसमें? तो सुनो, अब क्या करेंगे हम, हमने रिएक्शन लिख ली किसकी? फॉर्मेशन की। अब हम क्या करेंगे? बॉन्ड एसोसिएशन का फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ H0 इज इक्वल टू बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट में N2 एक ही बॉन्ड होंगे, तो N2 ट्रिपल बॉन्ड होगा इनके बीच में 941 प्लस हाइड्रोजन के कितने हैं? एक, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 436 माइनस प्रोडक्ट में क्या है? देखो N2H4 का बॉन्ड कैसा होगा? N2H4 का बॉन्ड कैसा होगा बताइए? N सिंगल बॉन्ड N, और यहाँ आ जाएगा कुछ ऐसा, ये जाएगा H। ठीक है, ये हमें मिलने वाला है। तो यहाँ बताइए मुझे कि नाइट्रोजन बॉन्ड सिंगल है, तो ये 159 प्लस, और नाइट्रोजन हाइड्रोजन 4 बॉन्ड है, तो 4 × नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड 398, 941 प्लस ये आ जाएगा 36 दूने 72, 872 माइनस ये आ जाएगा 15 + 60, 636। अरे नहीं गलत कर दिया। 159 प्लस ये 1200, 1600 में से वहाँ से हम माइनस कर देंगे कितने? 8। तो 1600 में से 8 गया 1592। ये कितना आएगा? 3, 11, 18 माइनस ये हो जाएगा 11। ठीक है, फिर 9, 14, 15 और 1, 6, 7, 1। ठीक है, तो ये करीब आ जाएगा कितना? 49 और ये 72। एक बार क्या हुआ कैलकुलेशन 49, 62 आएगा, 62। ऑप्शन बी। 26 का क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी।
26 का क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डेल्टा यू ऑफ कम्बशन ऑफ मीथेन, तो मीथेन का कम्बशन पहले करेंगे, CH4 + O2, क्या मिलेगा हमें, CO2 + वाटर, CO2 + वाटर। ठीक है, CO2 + वाटर। अब इसको सॉल्व करते हैं, अगर बैलेंस करते हैं तो 1 और यहाँ मिलेगा 2 वाटर और ये आ जाएगा 2 ऑक्सीजन। ठीक है, तो कम्बशन ऑफ मीथेन का अगर डेल्टा H का फॉर्मूला लगाए तो डेल्टा U + डेल्टा NgRT, तो डेल्टा H = ये है -x और डेल्टा Ng कितना है, ये तो लिक्विड होता है, ये क्या होता है, गैस, ये क्या होता है, गैस, ये क्या होता है, गैस। तो रिएक्टेंट में 3 गैस है और प्रोडक्ट में 1 गैस है, तो -2 आएगा, -2 RT। अब डेल्टा Ng अगर छोटा होगा या नेगेटिव होगा, डेल्टा Ng अगर छोटा होगा तो डेल्टा H छोटा आ जाएगा, डेल्टा U बड़ा आएगा, डेल्टा U बड़ा आएगा। ठीक है, तो फिर हमारा आंसर क्या होगा, इक्वल तो नहीं होने वाला है, बड़ा भी नहीं होने वाला है, छोटा आ जाएगा, ऑप्शन सी। 27 के लिए आ जाएगा ऑप्शन सी। 50 ml pH1 इज मिक्स विथ 50 ml ऑफ pH2। चलो ठीक है, तो pH अगर 1 है बेटा तो H+ कितना होगा यहाँ पे, H+ कितना होगा, 10⁻⁻1, और pH अगर 2 है तो H+ कितना होगा, 10⁻²। 50 ml 50 ml 50 ml एंड 50 ml, क्या करेंगे हम, N1V1 + N2V2 वाला केस अपॉन V3 = N3, तो 50 × 10⁻⁻1 + 50 × 10⁻², अपॉन 100। अब ये कितना आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा 5 + 0.5 अपॉन 100, तो आ जाएगा 5.5 अपॉन 100। ठीक है, 5.5 अपॉन 100, तो ये कितना हो जाएगा, 55 अपॉन 1000, 55 अपॉन 1000, मतलब कि 55 × 10⁻³ तो pH कितना आ जाएगा, pH आ जाएगा 3 - log 55, 3 - log 55, तो 3 - 11 × 11 + 5 कर लेंगे, log 11 होता है 1.04 और 5 होता है 70, तो यह आ जाएगा 1.74, 1.74 मतलब कि 1.26, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। समझ में आया, आसान सा क्वेश्चन था, क्या आपको समझ में आया, क्या आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट, फिशर प्रोजेक्शन। अब फिशर प्रोजेक्शन में हम क्या करते हैं, फिशर प्रोजेक्शन के रूल्स हमें पता होने चाहिए कि हम प्रायोरिटी देंगे, असाइन करेंगे, तो सबसे पहले आएगा ये, फिर आएगा नीचे सेकंड और फिर आएगा ये थर्ड, तो 1 2 3 कैसे आए, हम कैसे आए, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आए तो कैसा हो जाएगा ये एस, लेकिन ये कहाँ चाहिए, वर्टिकल पे, तो ये क्या हो जाएगा आर। अब सुनो, ये तो हो गया हमारा, आर निकल गया, इसको मिटा देता हूँ मैं और फिर से प्रायोरिटी असाइन करता हूँ, ध्यान देना सब लोग। ये होगा हमारा फर्स्ट, ये हो जाएगा हमारा सेकंड और ये हो जाएगा हमारा ऊपर का थर्ड, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कैसे गए हम, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज गए, लेकिन ये कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल पे, तो ये क्या जाएगा एस। अब हमारा आंसर क्या आएगा, आर एस। बिल्कुल नहीं, आपको नंबरिंग नीचे से करनी है, बहुत बच्चों ने ये गलती की होगी मुझे पता है। नंबरिंग फिशर में कहाँ से होती है, कहाँ से होती है, प्रायोरिटी अगर देखोगे तो नीचे से ऊपर होगी, अगर आपने ये निकाला है तो ये एस होगा, ये आर होगा, तो सेकंड का एस, थर्ड का आर, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ये चीज़ ध्यान रखना, गलती करते हैं बहुत सारे बच्चे। ऑन वार्मिंग अमोनियम क्लोराइड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो अमोनियम क्लोराइड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब, इन अ टेस्ट ट्यूब, ये किसका एग्जाम्पल होगा, ओपन सिस्टम का, क्योंकि टेस्ट ट्यूब में कर रहे हो तो ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल होगा, ये आपने कुछ बंद करके थोड़ी रखा है, टेस्ट ट्यूब में एग्जाम्पल ओपन सिस्टम का होगा। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, हमें क्या करना है, एंथैल्पी चेंज निकालने है पूरी रिएक्शन की, तो अच्छे से देखें, तो यह कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कितना है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अगर निकालेंगे, कार्बन कार्बन बॉन्ड कितना है यहाँ, डबल बॉन्ड 1, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वैल्यू कितनी दी है हमें, तीसरी है 615 प्लस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होंगे यहाँ, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होंगे 4, तो 4 इंटू कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड 4 इंटू 414, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन के बॉन्ड कितने हैं यहाँ 1, तो 435 माइनस माइनस ऐसा होगा, तो इसमें 6 बॉन्ड हमें मिलेंगे कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड मिलेंगे 6, तो 414 इंटू 6
प्लस कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड कितने मिलेंगे हमें, एक, तो 347। अब इसको सॉल्व कर लो, 615 प्लस 1656 प्लस 435 माइनस ये हो जाएगा 2400 और 2484 प्लस 347। ठीक है, 615 प्लस, अच्छा इसको प्लस ही कर लेते हैं ना, 5 और 6 11 और 10 16 हो जाएंगे यहाँ पे, 16 और 1 2 2 7 और 3 10, 1 7 और 6 13, 13 और 4 17, कैरी आ जाएगी 1 और ये आ जाएगा ऐसा, माइनस, अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7 और 4 11, 8 और 4 12 और 1 13, 4 और 3 7 और 1 8 2। ठीक है, ये आ गया 2700। माइनस में आंसर आएगा कुछ, माइनस वाले आंसर सारे ही है। ओके ओके, 125 के आसपास कुछ आंसर आएगा, ऑप्शन बी। 31 का क्या आ गया, ऑप्शन बी। 31 का क्या आएगा, ऑप्शन बी। चलो, मैक्सिमम पीएच किसका होगा, मैक्सिमम पीएच किसका होगा, अगर मैं इसको देखूँ तो नहीं, जो बेस होंगे ना उनका मैक्सिमम पीएच होगा। और कौन से बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है स्ट्रॉन्ग है तो, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब दोनों स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ मैं अगर निकालूँ तो कितना आएगा, 10⁻³ तो पीओएच कितना आ जाएगा, 3, तो पीएच कितना आएगा बेटा यहाँ 11। यहाँ अगर मैं निकालूँ पीओएच तो ये कितना आएगा, 2 × 10⁻³ एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे ये OH माइनस की कंसनट्रेशन, तो पीओएच कितना आएगा 3 - log2, तो 3 - 0.3 ये आ जाएगा कितना 2.7, तो पीएच कितना आ जाएगा 11.3। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, डी। सही आंसर क्या आएगा हमारा, डी। आर इनैंशोमर की सही स्टेटमेंट क्या है इनमें से, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, जरूरी नहीं है कि आर डेक्स्ट्रो लीवो होगा, कुछ भी हो सकता है वो तो, प्लस माइनस ऐसा कुछ नहीं। इट इज़ मिरर इमेज ऑफ एस, ये सही है, मिरर इमेज ऑफ एस होता है, आर जो होता है वो मिरर इमेज ऑफ एस होता है। विच ऑफ द फनोमेनन, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव पूछा है इनमें से, एन प्रोपेनॉल बिल्कुल नहीं हो सकता, एन प्रोपेनॉल मतलब ये बिल्कुल नहीं हो सकता। 2 क्लोरोब्यूटेन यही हो सकता है, 2 क्लोरोब्यूटेन, सेकेंड पोजीशन पे क्लोरो लग गई, ये कार्बन कायरल बन गया। एन ब्यूटेनॉल नहीं हो सकता, 4 हाइड्रोक्सी हेप्टेन, हेप्टेन मतलब 7 कार्बन, 5 3 और 3 6 और 1 7, तो 1 2 3 4 ये आ गया। ये कैसे हो सकता है, इधर भी सेम है इधर भी सेम है, ये नहीं हो सकता। सही ऑप्शन क्या है, बी। सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी। पोजीशन आइसोमेरिज्म, तो पहला अगर हम देखें तो 4 और 3, तो ये तो क्या है, चेन आइसोमर, ये क्या है, चेन आइसोमर, ये पोजीशन आइसोमर है। सेकेंड वाला जो है पोजीशन है, ये तो क्या है, फंक्शनल आइसोमर, ये क्या है, फंक्शनल आइसोमर। और ये क्या है, ये क्या है, चेन आइसोमर, चेन, क्योंकि ये चेन 3 की थी, ये कितने की होगी, 5 की, तो सही आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन बी। चलिए, द आइसोमर एग्जिबिटेड बाय अल्काइल साइनाइड मतलब RCN एंड RNC आइसोसाइनाइड, ये साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड्स आर फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल था, साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स आर फंक्शनल आइसोमर्स। पिरामिडल शेप, तो अगर हम इसको देखें, इसका शेप कैसे होता है, ये इसका शेप ऐसे होता है क्या, नहीं, ये तो कार्बोनाइन का होता है पिरामिडल। तो कार्बोकैटायन का कैसा होता है, प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, तो इसका कैसा हो जाएगा, प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। इसका भी कैसा हो जाएगा, प्लेनर, इसका हो जाएगा पिरामिडल। सी हमारा राइट आंसर होगा। CH3 तो कुछ ऐसा है, CH3 रेडिकल चाहिए था, CH3 रेडिकल होता तो फिर ये भी कैसा आता, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, समझ में आ गया। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली अरेंज इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ, तो बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा किसकी होगी, बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ है, देखते हैं, नेगेटिव चार्ज कहाँ है, कार्बन पे, नाइट्रोजन पे, कार्बन पे, और ये इस पे ऑक्सीजन पे। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है इनमें, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज मतलब बेसिसिटी सबसे कम होगी, और इसकी बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि ये अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा तो जल्दी से देना चाहेगा इलेक्ट्रॉन्स को। फिर नाइट्रोजन, फिर 3 मतलब sp हाइब्रिडाइज कार्बन, और लास्ट में OH माइनस। ठीक है, ये सारे ऑर्डर जो है वो इनकरेक्ट आएंगे फिर इसके बाद। सही ऑप्शन है ए। विच ऑफ द फॉलोइंग लीस्ट बेसिक, अब लीस्ट बेसिक ये देखो, नॉर्मल 1 डिग्री अमाइन है, ये 2 डिग्री अमाइन नहीं, 2 डिग्री नहीं, ये भी इथाइल अमाइन है, ये क्या है, अमोनिया, ये क्या है, अनिलीन। अरे भैया अनिलीन तो लीस्ट बेसिक होगा क्योंकि उसका लोन पेयर कहाँ बिजी है, रेजोनेंस में।
तो ऑप्शन डी हमारे लिए राइट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एक्सर्ट मैक्सिमम प्लस आई, मैक्सिमम प्लस आई किसमें है, जिसमें ज़्यादा CH3 होंगे, मोर नंबर ऑफ CH3 मतलब मोर प्लस आई, तो इसमें ऑप्शन क्या है, बी, ऑप्शन बी। इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 3 है, ये क्या करेंगे, मैक्सिमम माइनस आई प्रोड्यूस करेंगे। अ सब्सटेंस कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड रिलीजिंग H प्लस इन एक्वियस मीडियम इज एसिड, आइडेंटिफाई थ्योरी। अच्छा, जो H प्लस देते हैं एक्वियस मीडियम में वो होते हैं एसिड्स। ये पहली बार किसने कहा था, ये कौन सी थ्योरी है, अरेनियस थ्योरी, अरेनियस थ्योरी। ऑस्टवेल्ड थ्योरी तो अलग है, जो डाइल्यूशन वाली थ्योरी है, कौन सी, K इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये ऑस्टवेल्ड है। ब्राउनस्टेट लॉरी क्या कहता है, जो प्रोटॉन देता है वो एसिड, जो प्रोटॉन लेता है वो बेस, जो प्रोटॉन देता है वो एसिड, जो लेता है वो बेस। लुईस थ्योरी क्या है, ये तो लोन पेयर से रिलेटेड है, जो लोन पेयर देता है वो बेस, जो लोन पेयर लेता है वो एसिड, ऐसा बोला गया इसको। वीकेस्ट एसिड, अब वीकेस्ट एसिड देखो, एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड माइनस एम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम एंड प्लस आई, तो ये तो न्यूट्रल है, कोई इफेक्ट नहीं है। यहाँ क्या है, प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम क्या करेगा, एसिडिटी को कम। ये कौन सा है, माइनस आई इफेक्ट, मेटा पोजिशन पे माइनस आई इफेक्ट, ये क्या करेगा बताओ, ये क्या करेगा, कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, ऑर्थो पोजिशन पे है ना, तो ऑर्थो पोजिशन पे तो कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, ये माइनस आई एंड प्लस एम, लेकिन ये ऑर्थो इफेक्ट भी दिखाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये ऑर्थो इफेक्ट दिखाएगा। ऑर्थो इफेक्ट से एसिडिटी जो है वो बढ़ती है। ऑर्थो पोजीशन पे बेंजोइक एसिड पे अगर कुछ भी लगाते हैं हम तो उसकी एसिडिटी बढ़ जाती है, तो डी तो मोस्ट होगा, ये तो मोस्ट होगा। और हमें वीकेस्ट पूछा है तो ये आ जाएगा बी, क्योंकि प्लस एम ने एसिडिटी उसकी कम कर दी। विच पेयर ऑफ आइसोमेरिज्म नॉट पॉसिबल टुगेदर, चेन एंड पोजिशन, फंक्शनल एंड पोजीशन, टॉटोमेरिज्म एंड फंक्शनल, ऑल ऑफ द अबव। तो हम अगर देखें तो सारे जो हैं वो नहीं हो सकते, एक साथ तो नहीं हो सकता क्योंकि सबकी प्रायोरिटी है। RTF MCP मतलब ऐसी प्रायोरिटी है, दोनों एक साथ नहीं आ सकते कभी भी, डी ऑप्शन होगा। लास्ट नहीं, सेकेंड लास्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हैज़ R कॉन्फिगरेशन एट द कायरल सेंटर, R देखो, ये होगा हमारा फर्स्ट, ये होगा हमारा सेकेंड, ये होगा थर्ड, तो हम जाएंगे ऐसे जा रहे हैं, ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज अगर है तो क्या मानेंगे हम, क्लॉकवाइज है तो R, लेकिन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कहाँ पे है, कहाँ पे हॉरिजॉन्टल, बोलो जल्दी से, कहाँ पे है ये हॉरिजॉन्टल, कहाँ पे है, लीस्ट पे हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लीस्ट पे प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा S, ये क्या हो जाएगा S, ठीक है। ये देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो ऐसे आएगा, ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब S और लीस्ट वर्टिकल पे 1 2 3 ऐसे आएंगे। ये कैसा हो गया, क्लॉकवाइज, और लीस्ट कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल पे, तो ये आ जाएगा S 1 2 3। ये बताओ क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन लीस्ट कहाँ है, हॉरिजॉन्टल पे, तो ये हो जाएगा R, तो सही आंसर आएगा D, सही आंसर क्या आएगा D। तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पता करने हैं तुम्हें, इसको पहले ओपन करते हैं। तो CH3, ये आ जाएगा CH और नीचे आ जाएगा Br, फिर आ जाएगा CH और नीचे आ जाएगा OH, फिर आ जाएगा CH और नीचे आ जाएगा OH, फिर आ जाएगा CH और नीचे आ जाएगा Br, और फिर आ जाएगा CH3। अगर हम देखें तो ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल साथ होने के साथ साथ इसमें कायरल सेंटर देखो कितना है, 4, n की वैल्यू कितनी आएगी, 4, n क्या है, n क्या है, एक इवन नंबर, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। p क्या होगा, अगर ऑड नंबर होते तो n प्लस 1/2, अब क्या आएगा, इवन है तो n/2, तो 2 4 - 1 प्लस 2 n/2 मतलब 2 - 1, ये कितना आ जाएगा, 2 का क्यूब प्लस 2 मतलब 8 प्लस 2, ये कितना आ जाएगा 10, तो हमारा फाइनल आंसर कितना होगा 10। ऑप्शन क्या आएगा बी, ऑप्शन क्या आएगा बी। क्लियर। आई होप आपको सारे जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझे होंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बने होंगे आपसे, इसको एक बार अच्छे से देखना और कॉपी में अपने ज़रूर नोट डाउन करना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।